हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज आपको एक अलग किस्म की खबर लाया हूं। आपने अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच के तनाव, डिप्लोमेट्स पर ज्यादती होने और जासूसी के इल्ज़ाम लगाने और इस किस्म की बहुत सी खबरें देखी और सुनी होंगी। भारत और पाकिस्तान के बीच अक्सर कश्मीर पर भी टकराव रहता है और भारत का इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान सीमा पार से टेररिस्ट भेजता है, जिसे पिछले दिनों इमरान खान के उस बयान से मजबूती भी मिली है जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी को भी कश्मीर में जिहाद के लिए नहीं जाना चाहिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ पर इल्ज़ाम लगाता रहा है कि वो बलूचिस्तान और पख्तूनिस्तान की मांग करने वालों की मदद करता है। कुछ बलोच एक्टिविस्ट ने भारत से मदद मांगी भी है। ये सब बातें समझ में आती हैं क्योंकि ये दो मुल्क एक मुल्क से तकसीम हुए हैं, इसलिए इन दोनों के बीच टकराव की शायद उम्मीद भी की जाती है। लेकिन आज जो बात आप तक पहुंचा रहा हूं वो ये है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में अक्सर क्यों टकराव बना रहता है और ये टकराव अफगानिस्तान में 2001 में तालिबान की हुकूमत के ख़त्म होने के बाद ज़्यादा हुआ है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार 1996 में कायम हुई थी और 2001 में अमेरिका में आतंकवादी हमलों के बाद, जिसे 9/11 कहा जाता है, अमेरिकी लीडरशिप में नाटो फौज के हमले के नतीजे में ख़त्म हुई थी। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी दबाना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक करना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी बात और हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर कर लें ताकि दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर पहुंच सके, ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। ये खबर आपको मुल्क के गोदी मीडिया में कहीं नहीं मिलेगी। उन्हें तो सरकार की चापलूसी करने से ही फुर्सत नहीं है। खबर यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दूरियां बढ़ रही हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मौजूद अपनी एम्बेसी के वीज़ा सेक्शन को पिछले हफ्ते अनिश्चित काल यानी इंडेफिनिट पीरियड के लिए बंद करने का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद से अफगान शहरियों को वीज़ा दिए जाने का सिलसिला भी रोक दिया गया है। इसके पीछे पाकिस्तान ने सुरक्षा कारणों यानी सिक्योरिटी रीजंस का हवाला दिया है। काबुल से मिली खबरों के मुताबिक ये ऐलान ऐसे वक्त आया है जब काबुल में अफगान अफसरों यानी हो सकता है वहां की इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोगों के जरिए पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को परेशान किए जाने के वाक़े सामने आए हैं। इसके अलावा कुछ दिन पहले पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पर दोनों मुल्कों की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से गोलीबारी भी हुई थी, जिसमें पाकिस्तानी इलाके में 5 लोग जख्मी हो गए थे। काबुल में पाकिस्तानी एम्बेसी की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि वीज़ा सेक्शन सुरक्षा कारणों से मंडे यानी 4 नवंबर से बंद रहेगा। इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं दी गई है। इससे पहले पाकिस्तान के पेशावर शहर में अफगानिस्तान के कौंसलेट ने पाकिस्तानी शहरियों को वीज़ा देनी बंद कर दी थी। इसे तकरीबन 4 हफ्ते हो चुके हैं। कुछ दिन पहले अफगानिस्तान में तैनात पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स ने इल्ज़ाम लगाया था कि अफगान ऑफिसर्स उन्हें काबुल में परेशान कर रहे हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तानी एम्बेसी के डिप्लोमेट्स की गाड़ियों को कई बार रोका गया और वापस एम्बेसी भेज दिया गया। पाकिस्तानी सरकार ने मीडिया को एक वीडियो भी जारी की जिसमें अफगान सरकार के लोग काबुल में डिप्टी एम्बेसडर हसन वजीर और एक दूसरे डिप्लोमेट की गाड़ी को रोक रहे हैं। पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स का दावा है कि उन्हें अपनी मर्जी से काबुल में अपनी एम्बेसी से बाहर भी नहीं निकलने दिया जा रहा, जिससे उन्हें कई मुश्किलें आ रही हैं। पाकिस्तान ने बाद में इस्लामाबाद में अफगानिस्तान के डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव यानी इस वक्त वहां अफगान एम्बेसडर नहीं है बल्कि उससे छोटी सतह का अफसर चार्ज डी अफेयर्स है, उन्हें वहां फॉरेन मिनिस्ट्री बुलाया गया और अपने डिप्लोमेट्स के साथ हो रहे व्यवहार पर फिक्रमंदी जाहिर की गई। हालांकि 4 नवंबर को अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से जारी बयान में दावा किया गया है कि पाकिस्तान में अफगान डिप्लोमेट को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने बुलाया और उनके साथ बदतमीजी की। पाकिस्तान ने इस इल्ज़ाम पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है, ना तो कोई सफाई दी गई है और ना ही इसको
मुस्तरद किया गया है। ये ध्यान देने वाली बात है कि पाकिस्तान के शहर पेशावर में अफ़गान कौंसलेट भी पिछले तकरीबन 4 हफ्तों से बंद है, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान जाने वाले पाकिस्तानियों को वीज़ा लेने में परेशानी हो रही है। अफ़गान सरकार का कहना है कि पेशावर में अफ़गान बाज़ार से अफ़गानिस्तान का झंडा जबरन उतारे जाने के खिलाफ उसने अपने इस दफ्तर को बंद किया है। आपको बता दूं कि पेशावर ऐसा शहर है जो इस्लामाबाद से अफ़गानिस्तान की तरफ तकरीबन 140 किलोमीटर दूरी पर है, और जब 1980 की दहाई में सोवियत संघ के फौजी अफ़गानिस्तान में थे तब अक्सर अफ़गान नेता और बड़ी तादाद में रेफ्यूजीज़ पेशावर में ही रहते थे। सोवियत संघ से लड़ने के लिए मुजाहिदीन को मदद पहुंचाने में भी इसी शहर का इस्तेमाल किया जाता था। अब भी वहां बड़ी तादाद में अफ़गान शहरी रहते हैं। अफ़गान सरकार लंबी मुद्दत से पेशावर में अफ़गान बाज़ार पर अपने मालिकाना हक़ का दावा करती है, जबकि पाकिस्तानी लोगों का कहना है कि उनके बुज़ुर्गों ने इस बाज़ार को लीज़ पर अफ़गान सरकार को दिया था, मगर बाद में मामला अदालत में चला गया, जहां फैसला पाकिस्तानी दावे के हक़ में आया है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिश्ते अक्सर तनाव भरे रहे हैं। अगर ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल तौर पर देखें तो दोनों पड़ोसियों के बीच कई मामले अनसुलझे हैं। अक्सर देखा गया है कि इन अनसुलझी मुश्किलों की वजह से ही कई बार बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच सीमा का भी झगड़ा है। इस बॉर्डर को डूरंड लाइन कहते हैं। इस पर दोनों मुल्कों के बीच झगड़ा रहता है। अफ़गानिस्तान शुरू से ही इस लाइन को मानने से इनकार करता है, जबकि पाकिस्तान मानता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय मान्यता यानी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन वाला बॉर्डर है। दोनों मुल्कों के बीच लंबा बॉर्डर है और ये इल्ज़ाम लगते हैं कि डूरंड लाइन के दोनों तरफ मौजूद एक्सट्रीमिस्ट्स यानी टेररिस्ट इधर उधर आते जाते रहते हैं और एक दूसरे के इलाकों में हमले करते हैं। आपको यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि दिसंबर 2014 में पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने बॉर्डर पर कई सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए हैं। इनमें बाड़ लगाने और अफ़गान शहरियों को कानूनी ढंग से ही पाकिस्तान आने की इजाज़त देना ख़ास हैं। फिर भी बॉर्डर पर तनाव कम होने के कोई संकेत, कोई इशारे नहीं मिले हैं। हाल ही में दोनों मुल्कों के बीच बॉर्डर में फायरिंग हुई है और पाकिस्तान के इलाके में लोग भी जख्मी हुए हैं। बीबीसी के मुताबिक अफ़गानिस्तान पर रिसर्च करने वाले अक्सर जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट्स का मानना है कि दोनों मुल्कों के कूटनीतिक यानी डिप्लोमेटिक रिश्ते अफ़गानिस्तान में जंग शुरू होने के बाद से कभी ठीक नहीं रहे। 2001 में अमेरिका में 9/11 हमलों के बाद जब अफ़गानिस्तान से तालिबान की हुकूमत ख़त्म हुई तो हालत और ख़राब हो गई। बीबीसी के मुताबिक अफ़गान मामलों पर नज़र रखने वाले पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मौजूद सीनियर जर्नलिस्ट ताहिर खान कहते हैं कि जंग ने दोनों तरफ आपसी भरोसे में कमी पैदा की है और फिर कई मुश्किलात से घिरे इस मामले को सुलझाने के लिए कभी सीरियस कोशिश नहीं की गई। उन्होंने कहा कि दूसरी दुर्भाग्यपूर्ण यानी बदकिस्मती की बात यह है कि अफ़गानिस्तान में होने वाली हर बुरी घटना का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर मढ़ दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। इसी वजह से पाकिस्तान में भी ऐसी ही सोच पैदा हो जाती है। ताहिर खान के मुताबिक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ने पिछले साल इस अविश्वास को दूर करने के लिए कई वादे किए थे और कहा था कि हम दोतरफा मसलों को बातचीत से सुलझाएंगे, मगर अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं हो पाया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर नजर रखने वाले जर्नलिस्ट सामी यूसुफजई कहते हैं कि दोनों मुल्कों के बीच हाल के दिनों में ऐसे मसले उभरे हैं जिन्होंने आपसी टेंशन धीरे धीरे बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि पेशावर में अफ़गान कौंसलेट को बंद कर दिया गया और उसके जवाब में पाकिस्तान ने काबुल में अपनी एम्बेसी में वीज़ा देना बंद कर दिया। सामी कहते हैं कि काबुल में पाकिस्तानी एम्बेसी हर रोज़ 1800 अफ़गान शहरियों को वीज़ा देता है और अगर इसे कुछ दिनों तक और बंद रखा जाता है तो अफ़गान नागरिकों के लिए कई मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। सामी यूसुफजई कहते हैं कि अफ़गानिस्तान के सरकारी इंस्टीट्यूशन बेशक नहीं चाहते कि दोनों मुल्कों के रिश्ते ख़राब हों, मगर सरकार में कुछ तत्व यानी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ लॉबी से जुड़े हैं और नहीं चाहते कि रिश्ते बेहतर हों। कतर की राजधानी दोहा में अफ़गान तालिबान और
अमरीकी नुमाइंदों के बीच कई दौर की शांति वार्ता हुई, मगर इसका कोई ख़ास नतीजा नहीं निकला। अफगान सरकार शुरू से ही इस बातचीत में शामिल नहीं हुई। अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान की कोशिशों से हाल ही में बात शुरू हुई थी, लेकिन इसे लेकर राष्ट्रपति अशरफ गनी, अफगान सरकार और दूसरे अफगान लीडर वक्तन फवक्तन नाराजगी और चिंताएं जाहिर करते रहे हैं। अफगान सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को इस साल फरवरी में लेटर लिखकर पीस टॉक्स में पाकिस्तान के रोल पर चिंता जाहिर की थी। उन्होंने इसे अफगानिस्तान में पाकिस्तान का दखल माना था। अफगानिस्तान सरकार ने तालिबान के वार्ताकारों के पाकिस्तान दौरे की भी मुखालफत की थी। बाद में तालिबान टीम ने पाकिस्तान दौरे को टालने का ऐलान किया था। 1949 से अफगान नेशनल आर्मी और पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के बीच डूरंड लाइन पर हथियारों के साथ झड़पों और गोलाबारी का एक सिलसिला रहा है। ताज़ा दुश्मनी जो चल रही है वो 2001 में तालिबान सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद तेज हुई है। कुछ डिप्लोमेट्स का दावा है कि अफगान सीमा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले आतंकवादियों की मौजूदगी पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए अफगान के इलाकों में छिटपुट गोलीबारी की वजह है। तहरीक तालिबान आतंकवादी पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ हमलों के लिए अफगान सीमा का इस्तेमाल करते हैं। फरवरी 2019 में अफगान सरकार ने पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए अफगान इलाके के लगातार उल्लंघन यानी खिलाफ वर्जी के बारे में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल को शिकायत की थी। अफगान सरकार का दावा है कि 2012 से 2017 तक पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के हमलों के नतीजे में 82 अफगान लोग मारे गए और 183 जख्मी हुए हैं। हालांकि ये ध्यान रखना काफ़ी अहम है कि अफगान लोकल लोग भी अक्सर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर अफगान की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लड़ते हैं। 1947 से अफगानिस्तान और भारत से अलग बने पाकिस्तान के बीच दुश्मनी जारी है। जब अफगानिस्तान यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के शामिल होने के खिलाफ वोट करने वाला अकेला मुल्क बन गया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे को पख्तूनिस्तान बनाने और उसे स्वतंत्रता देने की वकालत की। हालांकि इलाके के प्रमुख पश्तून आबादी ने जुलाई 1947 में हुए जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम में पाकिस्तान के हक में भारी वोट दिया था। 99% से ज़्यादा वोट पाकिस्तान के हक में बताए गए थे। मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश है कि अपने दर्शकों तक इतनी मालूमात मुहैया कर दी जाए कि आपको लगे कि दुनिया को समझना आसान हो गया है। मेरा ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।